हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ हील पावर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी। सो गाइस, ये रीडिंग जैसा कि आपने थंबनेल देख ही लिया होगा किसके लिए है। ये रीडिंग है कुंभ साइन, एक्वेरियस साइन। एक्वेरियस साइन आपके लिए मैं लेके आ गई हूँ 2022 के लिए फुल डिटेल्स रीडिंग। तो आप काफ़ी अच्छे से टाइम लेके बैठ जाए बिकॉज ये रीडिंग फुल डिटेल्स 1 ईयर की डीप रीडिंग होने वाली है। यहाँ पे ये प्रिडिक्ट किया जाएगा कि जो भी कुछ है, क्या कुछ जो भी प्रिडिक्शन किया जा रहा है यहाँ पे आपके लिए इस पूरे नए साल के लिए, उसे आप अपनी लाइफ पे अपने ऊपर अप्लाई करें, इस प्रिडिक्शन को अप्लाई करें जिससे आने वाले इस नए टाइम को आप और बेहतर और अच्छा बना पाएँ। सो माय एक्वेरियस साइन, यहाँ पे मैंने सबसे पहले बताना है कि आपके लिए मैंने कुछ टॉपिक बना रखे हैं और इसी टॉपिक पे मैं इस रीडिंग में इन सारे टॉपिक को कवर करूँगी और फुल डिटेल्स में बताऊँगी। साथ में गाइडेंस होंगे, आपके क्वेश्चन आंसर्स भी होंगे, सब कुछ होंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे जो मैं टॉपिक आपके लिए स्टार्ट करूँगी आपकी रीडिंग, जो कि होगी आपकी लव लाइफ। और ये लव लाइफ बहुत डीप रीडिंग होगी। आपकी लव लाइफ पहले हम देखेंगे, उसके बाद आपके पार्टनर की, दोनों लोगों की एनर्जियाँ यहाँ पे हम अलग अलग देखेंगे। ओके, एंड उसके बाद गाइज यहाँ पे हम देखेंगे आपके करियर को। करियर में क्या कुछ आपको इस साल में मिलेगा, डिवाइन की तरफ से आपको क्या मिलने वाला है इस साल में, इस नए टाइम पे, और यहाँ पे कौन सी आपकी विश पूरी होगी इस ईयर में, एंड आपकी वीकनेस, आपके पास क्या पावर है, और लास्ट में आपका क्वेश्चन एंड आंसर जिसका जवाब होगा यस या फिर नो। सो गाइज, टाइम को वेस्ट ना करते हुए मैं आपकी रीडिंग को स्टार्ट करती हूँ। तो यहाँ पे इतने सारे टॉपिक मैंने बनाए हुए हैं और इन सारे टॉपिक को 1 बाय 1 बिल्कुल डीप एंड क्लियर यहाँ पे प्रिडिक्ट करेंगे। ओके, सो सबसे पहले आपका जो पहला जो टॉपिक है, ये आपका टॉपिक यही है कि लव। सो लव लाइफ से रिलेटेड देखते हैं क्या कुछ है हमारे एक्वेरियस साइन। और गाइस, जैसा कि जो लोग मेरे चैनल पे ऑलरेडी पहले से जुड़े हुए हैं, आपको पता होगा कि जो मैं मंथली राशियों की रीडिंग लेके आती हूँ वहाँ पे किस तरीके से रीडिंग करती हूँ। इस साइड में आपकी एनर्जी होती है और इस साइड में आपके पार्टनर की। तो लेट्स सी, अगर आपका सन, मून, राइज साइन, नॉर्थ नोड एक्वेरियस साइन में है तो जी हाँ, ये रीडिंग आपके लिए है। और अगर आप अपने नेम से भी कुंभ साइन को, एक्वेरियस साइन को फॉलो करते हैं तो जी हाँ, ये रीडिंग आप देख सकते हैं, सभी के लिए है। मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, सेपरेटेड हैं, पास पर्सन के लिए वेट कर रहे हैं, नो कॉन्टैक्ट जोन में है, स्टूडेंट हैं, करियर के लिए जानना चाहते हैं, जॉब, बिजनेस, सभी के लिए यहाँ पे रीडिंग होने वाली है। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग है एंड जनरल रीडिंग है। ओके, पूरे 1 ईयर की 2022 की रीडिंग है। सो आप आराम से फुल टाइम लेके बैठ जाए। ओके, सो लेट्स सी। Archangels, guide please. Aquarius sign 2022. Aquarius sign 2022. Thank you. Thank you. 3 more time. 2 more time. 1 more time. Thank you. Thank you universe. Thank you so much. Thank you. ओके, आपके लिए यहाँ पे पहला कार्ड है जो कि है द फूल, दूसरा है 9 ऑफ कप, एंड तीसरे नंबर का जो आपके लिए कार्ड है 2 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो एक्वेरियस साइन, सबसे पहले मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी कि कुछ ना कुछ तो भाई ऐसे लोग हैं यहाँ पे जो कि नए सिरे से इस 2022 का स्वागत करने वाले हैं, बिल्कुल नए सिरे से, बिल्कुल न्यू स्टार्टअप से। हो सकता है शायद जिस तरीके से ये नई नई ऊर्जा आपके पास आ रही है, ये साल नया नया सभी की लाइफ में आ रहा है, हो सकता है इसका स्वागत करने के लिए मेरे एक्वेरियस साइन भी बिल्कुल अपने अंदर एक नई सी ऊर्जा के साथ काम करने वाले हैं इस 2022 में, क्योंकि यहाँ पे द फूल का कार्ड दिखाई दे रहा है। हो सकता है आप इस ईयर में अपना एक रीबर्थ करो, पिछली चीज़ें जो भी कुछ है रिलेशनशिप में, कुछ भी XYZ कुछ भी, उसे आप
ख़त्म करके जो भी, जैसे कि किसी के साथ आपका लाइक मनमुटाव हो गया है, किसी के साथ आपके फाइट हो गई है, किसी के साथ आप नहीं बात कर रहे हैं, वो आपकी कमियां निकाल रहे हैं, आप उनकी कमियां निकाल रहे थे, तो हो सकता है इस ईयर में मैं एक्वेरियस साइन आप लोग उन पुरानी बातों के ऊपर पानी डालेंगे और फिर नए सिरे से इस ईयर में नए सिरे से स्वागत करेंगे। हो सकता है आपकी ये सोच हो, और अगर ये सोच है तो बहुत ही अच्छी है, आपको इसे अपने ऊपर अप्लाई करना चाहिए। पुरानी चीज़ों को लेट गो करो, फिर से आगे बढ़ो। अगर सामने वाला माफ़ी के काबिल है तो आप उसे माफ़ करें। अगर आपको सॉरी माफ़ी बोलना है तो आप उसे सॉरी बोले, थैंक्सफुल रहें और लाइफ में आगे बढ़ें। फिर से एक मौका दें, ठीक है, फिर से एक मौका दें, फिर से जो नई अपॉर्चुनिटी है उसे अपनाएं और लाइफ में आगे बढ़ें। तो इसीलिए शायद नए एक ऊर्जा से आपके भी शुरुआत हो रहा है यहाँ पे। यस, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी, बहुत ही अच्छी और बहुत ही एक रीबर्थ वाली, जैसे एक नया सा न्यू कॉन्फिडेंस होता है ना, एक वो वाला। तो ये जो न्यू चीज़ें होने वाली हैं ये ख़ास तौर पे तो वो लोग भी करने वाले हैं एक्वेरियस साइन जो लोग लाइक ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं। जैसे कि आप मैरिड भी हो सकते हैं, अनमैरिड भी हो सकते हैं, तो उनके लिए हो सकता है कि आप ये नए सिरे से आप लाइफ में आगे बढ़ें इस साल में। और ये वो लोग भी हैं जो सिंगल हैं, है ना, जो सिंगल हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ना इस ईयर में शायद पूरे फ्रीडम में, मतलब इतने फ्रीडम में रहेंगे, इतना खुश रहेंगे, इतना हैप्पी रहेंगे, और आपकी इसी खुशी से, इसी हैप्पीनेस से शायद ये जो साल है ना आपकी लाइफ में बहुत खुशियाँ भर देगा। और ये खुशियाँ आपकी डबल हो जाएंगी। हो सकता है आपकी इसी एनर्जी से आप किसी ऐसे ही इंसान को अपनी तरफ अट्रैक्ट करोगे, क्योंकि जब हम बहुत ज़्यादा खुद में मतलब हैप्पी फील करते हैं, खुद के साथ जब बहुत खुश होते हैं, खुद को सेल्फ लव करते हैं जिसे हम कहते हैं ना, उसी टाइम पे हमारी लाइफ में नई चीज़ें होती हैं, नए लोग आगमन करते हैं, नए लोग अट्रैक्ट करते हैं, नई ऊर्जाएं आती हैं। और ये दोनों चीज़ों में होते हैं, चाहे ये करियर हो या फिर पर्सनल लाइफ हो या फिर प्रोफेशनल लाइफ हो, दोनों चीज़ों में ये चीज़ें हमें मिलती हैं। तो ये बहुत ही अच्छी सी ऊर्जा है, काफ़ी अच्छी ऊर्जा है। इस पे आपको ज़रूर काम करना चाहिए और इसके साथ आप आगे बढ़ें। बहुत ही खूबसूरत सेकंड कार्ड यहाँ पे बताता है 9 ऑफ कप। आपको मैं यहाँ एक बात बोलना चाहूँगी, आप देख रहे हैं यहाँ पे ये भी जो फीमेल है ये भी किस तरीके से पूरी फ्रीडम के साथ, मतलब जैसे नेचर्स को फील कर रही है, खुशियों को फील कर रही है, सूरज की रोशनी या फिर हवाओं को अपने अंदर जैसे महसूस कर रही है, इतना उसको मतलब फील हो रहा है। और सेम उसी तरीके से ये भी कार्ड है 9 ऑफ कप जो कि बताता है विश फुलफिलमेंट, खुशियाँ। तो हो सकता है दूसरे ही नंबर पे आपके लिए ये कार्ड आया हुआ है एक्वेरियस साइन। तो कहीं ना कहीं ये साल स्टार्टिंग में ही मुझे ऐसा लग रहा है, स्टार्टिंग साल का आगमन ही है ना, साल का आगमन ही आपकी झोली में आपकी वो विश पूरी कर दे जिस विश के लिए आप काफ़ी टाइम से चीज़ों को बैलेंस कर रहे थे, अपने आप को, अपनी फैमिली को, अपने पार्टनर को, अपने करियर को, सभी चीज़ों को जो बैलेंस कर रहे थे ना, तो शायद ये कहीं ना कहीं आपके हक में होगा। आपको ये खुशियाँ मिलने वाली हैं, आपके विश पूरी हो रही है। शायद जिनके लिए शायद आप चाह रहे थे कि वो पर्सन या फिर हो सकता है कुछ भी आपके रिलेशनशिप में जो भी कुछ आप चाह रहे थे, वो चीज़ें आप कहीं ना कहीं इस साल में मुझे दिखाई दे रहा है कि आप बैलेंस बनाएंगे और बहुत बखूबी आप अपने सपनों को, अपनी उड़ान को भरेंगे, है ना। और वो भी विद फैमिली, विद पर्सन, खुद को बहुत हैप्पी महसूस करने वाले हैं, खुश महसूस करने वाले हैं। ये चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही है, आपकी विश पूरी हो जाएगी। खास तौर पे रिलेशनशिप में जो भी कुछ अप एंड डाउन है, अगर करियर को लेके रहा या फिर करियर में स्टक आप थे, ठीक है, स्टक आप थे, आपकी तरफ से आप समझ नहीं पा रहे थे कि क्या किया जाए, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे वो चीज़ें दिखी जा रही हैं कि आप बेशक अपनी तरफ से जो भी आप अपने आप को रोक के रखे थे ना, या फिर चीज़ों को बैलेंस नहीं कर पा रहे थे, तो वो चीज़ें इस ईयर में आपको देखने को मिलेंगी। बैलेंस भी करेंगे और एक्शन भी लेंगे सामने वाले के लिए, बहुत अच्छा। एंड यहाँ पे और कार्ड है, यहाँ पे एस ऑफ सोर्ड्स, स्ट्रेंथ, यहाँ पे है 10 ऑफ वैंड्स, यहाँ पे है 6 ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पे है एम्प्रेस, ओके, एंड लास्ट जो कार्ड है 7 ऑफ कप, ओके। एंड अंडरनीथ देखते हैं
एम्परर, वाओ वाओ, एक्वेरियस साइन। आपके लिए तो भाई यहाँ पे कार्ड्स बहुत अच्छे आ गए हैं। और दूसरी चीज़ आपको मैं, आप देखेंगे यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे एम्प्रेस है और यहाँ पे एम्परर है, दो जोड़े ही आ गए यहाँ पे। वाओ, वेरी गुड। सो कंग्रेचुलेशन एक्वेरियस साइन। तो अब हम बात करते हैं, ये तो फिलहाल आपके लिए जो मैंने बताया ये स्टार्टिंग न्यू ईयर की बिगनिंग, लाइक हो सकता है जनवरी से मार्च तक के लिए आपको देखने को मिले ऐसी खुशियाँ आपकी लाइफ में जो मैंने बताई। और अब जो हम चलेंगे और आगे आपके लिए, तो सबसे पहले तो यहाँ पे एस ऑफ सोर्ड्स जो कि बात करता है, हो सकता है जो लोग अभी प्रेजेंट टाइम में लव लाइफ में हैं, लव रिलेशनशिप में हैं, और अभी आप ये निर्णय नहीं ले पा रहे हैं कि आपको क्या कमिटमेंट देना है कि नहीं देना है, क्या कन्फ्यूज करें या ना करें। हो सकता है एक तरफा आपको प्यार हो, सामने वाले की फीलिंग आपको महसूस हो रही है, बट आपको डर लगता है, अब कॉन्फिडेंस नहीं है कि आपको क्या करना चाहिए। और शायद इसी वजह से इस साल में हो सकता है आप बहुत ही बखूबी, बहुत ही ओवर कॉन्फिडेंस के साथ, जिससे कि आपको ऐसा लगेगा कि सामने वाले को ऐसा महसूस कराओगे कि शायद आप अपने आप में सब कुछ जानते हो, आपको मतलब कि पता है सामने वाले के मन में क्या है। भले ही आपको नहीं पता है, लेकिन आप इस तरीके से शो ऑफ करेंगे कि सामने वाले के मन में अगर कुछ नहीं भी है तो भी वो आपको अपनी फीलिंग बता दे। तो ये कहीं ना कहीं आप इस तरीके का अपना दिमाग लगाने वाले हो, मतलब किसी न किसी को स्टॉक करने वाले हो, स्पाई करने वाले हो, उनके बारे में पता करने वाले हो। ऐसा भी कुछ लोगों का यहाँ पे नेचर दिखाई दे रहा है। और ये दिखाई दे रहा है उनके लिए जो लोग इस टाइम पे रिलेशनशिप में हैं और थोड़ा सा सीरियस हो रहे हैं कमिटमेंट को लेके, कि कमिटमेंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, या फिर अनकन्फेस लव है, आपकी तरफ से शायद बताया गया है, सामने वाले की तरफ से नहीं बताया गया है, या फिर हो सकता है कि आपको अभी क्लियर नहीं है किसी भी की, ना आपकी तरफ से ना उनकी तरफ से। तो हो सकता है उसके बारे में आप थोड़ा सा अपने पर्सन की इंक्वायरी करने वाले हो, उनके बारे में जांच पड़ताल करने वाले हो। ये भी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। एंड यहाँ पे और अगर हम बात करें एक्वेरियस साइन, कुंभ राशि, तो आपको इस ईयर में कहीं ना कहीं पेशेंस बहुत ज़्यादा मिलने वाली है। पेशेंस, धैर्य आप ना बहुत ज़्यादा बना के रखने वाले हैं। ख़ास तौर पे ये चीज़ें मैं देख पा रही हूँ, पेशेंस आपके अंदर बहुत ज़्यादा रहने वाला है। और ये पेशेंस लेवल कहीं ना कहीं, अगर आप कभी टूटते भी हो ना, कभी किसी चीज़ को, जैसे सपोज दैट किसी के आपके साथ आपके कुछ दोस्त या फिर आपके कुछ कोलिग्स, शायद आपके साथ ही, शायद उनकी भी लाइफ में कोई पर्सन आए थे और उनके साथ वो लोग बहुत हैप्पी महसूस कर रहे हैं, और आपके साथ उन लोगों को देख के आपको ऐसी फीलिंग नहीं आ रही, कुछ अपने रिलेशनशिप में आपको कुछ अप एंड डाउन्स लग रहा है। तो कहीं ना कहीं आप ना अपने इंट्यूशन की सुनने वाले हो। आपको ना यूनिवर्स की तरफ से आपके सवाल होंगे कि आपको भी उतना ही वैसे ही फीलिंग हो सकता है कुछ लोगों की विश कंप्लीट पहले हो जाए, शायद वो जिसे चाहते हैं उनके वो पर्सन उनको कमिटेड कर दें, या फिर हो सकता है कि जो आपके पर्सन एक्सपेक्ट करते हैं आपसे, कुछ लोगों से बातें करते हैं और वो उनकी लाइफ में कल परसों हो जाती है, बट आपके साथ ऐसा नहीं होता, जबकि आपका भी सिचुएशन वैसा ही है। तो इस चीज़ पे आप थोड़ा सा सोचने वाले हैं कि उसकी तो विश पूरी हो गई, मेरी नहीं। तो कहीं ना कहीं इसके लिए आप ना बहुत धैर्य बना के रखने वाले हो। इस ईयर में आपके अंदर धैर्य आएगा, पेशेंस आएगा, और यही धैर्य पेशेंस कहीं ना कहीं ये साल, ये जो है, ये जो नया साल है, ये आपको कहीं ना कहीं आपकी खुशियों से झोली भर देगा। ख़ास तौर पे मैं उनके लिए बोलना चाहूँगी, पहला चीज़, जो लोग अगर सिंगल हैं और अरेंज मैरिज के लिए आप वेट कर रहे हैं कि ये साल किसी भी तरीके से आपकी शादी करा दे, तो जी हाँ, मैं कम से कम 60 to 70% लोगों को बोलना चाहूँगी कि ये साल बहुत से लोगों की लाइफ में, अगर आप सिंगल हैं तो आप डबल हो जाएंगे, क्योंकि आपकी मैरिज हो जाएगी। 1 से 2 आप होने वाले, आपकी नई जर्नी, नई लाइफ स्टार्ट होगी। क्योंकि कहीं ना कहीं डियर, ये 2022 कहीं ना कहीं इसका काउंट अगर हम करते हैं तो 6 बनता है, जो कि वीनस का नंबर होता है, और जो हमारी लाइफ में एक बहुत ही ज़्यादा खुशियाँ और नेम, वैभव, फेम और प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस और अट्रैक्शन, नए रिलेशन, रिश्ते, सब कुछ लेके आता है ना।
तो हो सकता है इस साल में काफ़ी ऐसे लोगों की जो लोग काफ़ी मतलब प्रॉब्लम में थे मैरिज को लेके, तो उनकी मैरिज इस साल में होने की काफ़ी चांसेस लग रहे हैं, जो ख़ास तौर पे अरेंज मैरिज करना चाहते हैं, रिश्ते नहीं आ रहे हैं। बात करते हैं उनके लिए जो लोग ऑलरेडी यहाँ पे मैरिड हैं, कपल अगर ये रीडिंग देख रहे हैं तो गाइस बताना चाहूँगी ये साल आपको एक ऐसा गुड न्यूज़ देने वाला है जिसका शायद सभी को इंतज़ार होता है। आपके घर में एक नन्हा मुन्ना मेहमान आ सकता है, किसी छोटे से बच्चे का आगमन आपके घर में हो सकता है। अगर आप काफ़ी टाइम से एफर्ट लगा रहे थे बेबी कंसीव करने का, तो वो भी दिखाया जा रहा है कि इस साल में आपकी ये इच्छा पूरी कर रही है मदर यूनिवर्स। हाँ, तो इसके लिए भी आपको बहुत बहुत बधाई हो। और कुछ लोगों को तो ये गुड न्यूज़ स्टार्टिंग में ही मिल जाएगा, बट कुछ लोगों को मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ा सा धैर्य बना के रखना है। हो सकता है कि आफ्टर मार्च या फिर मार्च के पहले पहले ही आपको ये गुड न्यूज़ मिल जाए। बट हाँ, इस साल में कोई ना कोई भी मंथ्स ऐसा नहीं है, जो मंथ्स मैंने बताए उसके अलावा भी आपके लिए ये कहीं ना कहीं आपका ये सपना पूरा होगा। कोई भी टाइम हो सकता है, ख़ास तौर पे अगर टाइमिंग की बात की जाए, जो कि डेट मुझे दिख रहा है 9 हो सकता है, 8 हो सकता है एंड 6 हो सकता है, 3 हो सकता है, 1 हो सकता है और 2 या फिर 11। ये नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। एंड बात करते हैं उनके लिए जो लोग यहाँ पे एम्प्रेस एंड एम्परर है, खास तौर पे हो सकता है आप अपने सोलमेट के साथ ही आप डील कर रहे हैं या फिर सोलमेट के साथ ही आपकी शादी हुई है, क्योंकि यहाँ पे किंग एंड क्वीन दोनों मौजूद हैं, है ना। यहाँ पे दोनों जोड़े आ गए हैं। तो बेशक गाइस आप लोग अगर मैरिड हैं तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप अपने बहुत ही एक काइंड पर्सन, एक बहुत ही अनकंडीशनल लव वाले इंसान के साथ आप जुड़े हुए हैं, जिसकी वजह से आपकी लव लाइफ में बहुत कुछ स्मूथ चलने वाला है, बहुत अच्छा चलने वाला है। ये चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। अगर मैरिड है हो सकता है कुछ टाइम के लिए लाइक जैसे मंथ्स में या फिर वीक में, हो सकता है 1 से 2 दिन या फिर 5 डेज थोड़ा सा मूड स्विंग्स हो सकते हैं आप लोगों की लव लाइफ में। और ये चीज़ें हो सकती हैं, यात्राएं वगैरह अगर आप करोगे कहीं तो उसमें थोड़ा सा आप लोगों को दिक्कत आ सकती है, थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, प्रॉब्लम हो सकती है, जर्नी थोड़ा सा तकलीफ वाली दिख रही है कि आप लोगों को थोड़ा सा राहत नहीं देगा, बहुत मतलब कि ऐसी वाली जर्नी आप लोगों को करने को मिलेंगी अगर यात्राएं होंगी आप लोगों की। या फिर कोई जो सिंगल है, अगर आप हो सकता है आप किसी अपने पार्टनर से पहली बार मिलने जा रहे हैं या फिर वो आपसे मिलने आ रहा है, तो हो सकता है कि आप लोगों को थोड़ा सा बहुत ज़्यादा मतलब कि सामना करना पड़े ऐसी चीज़ों का जो मतलब कि नहीं आपको पता था कि ये चीज़ें हो जाएंगी अचानक से, है ना। जो नहीं सोची थी वो चीज़ें अचानक से हो सकता है कि आप लोगों को यात्रा के दौरान थोड़ा सा तकलीफ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मैं बताना चाहूँगी जो लोग किसी के साथ हैं, एक्वेरियस साइन, आप लोग ऑलरेडी किसी के साथ हैं, बट उसके अलावा भी आपकी फैमिली की तरफ से आप लोगों के लिए रिश्ते देखे जा रहे हैं, शादी देखे जा रहे हैं। शायद इस साल में आपको बहुत ज़्यादा प्रेशराइज किया जाए आपकी फैमिली की तरफ से कि आप मैरिज करो, आपकी एज है, तो हो सकता है आप कंफ्यूज्ड हो सकते हो कि आप क्या करो, अपने पर्सन के लिए घर में बोलो कि ना बोलो, या फिर जो रिश्ते दिखाए जा रहे हैं वहाँ शादी कर लो। तो लेकिन आप कंफ्यूज्ड रहोगे और बट आपके अंदर कहीं ना कहीं थोड़ा सा डर भी रहेगा कि आप क्या करो, क्या पेरेंट्स मानेंगे, क्या आपको बोलना चाहिए, थोड़ा सा ये कन्फ्यूज़न वाले एनर्जी में आप रहने वाले हो। ठीक है, तो ये तो उनके लिए है जो लोग लव मैरिज करना चाहते हैं, बट सभी की सहमति से, अपने पेरेंट्स से सहमति मांगना चाहते हैं, लेकिन थोड़ा सा उनके अंदर डर है और कंफ्यूज्ड है। तो ये भी चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। इस चीज़ को मैं और भी जब कार्ड लूँगी तो वहाँ पे मैं आपको बताऊँगी कि हाँ, जो लोग लव लाइफ में हैं और क्या आप अपने लव मैरिज को कन्वर्ट अरेंज मैरिज में कर सकते हैं, इसके लिए हम आगे कार्ड्स देखेंगे। बात करते हैं उनके लिए गाइस जो लोग लाइक सेपरेशन जोन में हैं। अगर आप मैरिड भी हो सकते हैं, हो सकता है डिवोर्स की बात चल रही होगी, या फिर कुछ लोगों के हो चुके हैं, आप सेकेंड मैरिज करना चाहते हैं, और या फिर आप लोग किसी का वेट कर रहे हैं काफ़ी अरसे से, 2 साल से कोई वेट कर रहा है, कोई 1 साल से वेट कर रहा है, और आपके लिए ऑफ़र प्रपोजल भी बहुत आ रहे हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि नहीं, आप किसी को देखना भी नहीं पसंद करते हैं अपने एक्स पार्टनर के अलावा। तो शायद इस साल में हो सकता है आप शायद सोचोगे, आप यूनिवर्स से शायद ये आपके मन में रहेगा कि बहुत आपने परीक्षा ले ली, अब इस साल में आर कर दीजिए या तो पार कर दीजिए, है ना।
तो ये भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है उनके लिए जो लोग अपने एक्स पर्सन का वेट कर रहे हैं, अपने पास पर्सन का वेट कर रहे हैं। तो गाइज़ मुझे जहाँ तक दिखाई दे रहा है कि शायद आपके वो पार्टनर जिस चीज़ की तलाश में मुझे जहाँ तक ऐसा लग रहा है आपकी तरफ से, अगर आप अपने पर्सन से किसी चीज़ की तलाश में आपने उन्हें अपनी तरफ से अलग किया था, एक्वेरियस साइन, ठीक है, तो आप कंफ्यूज रहने वाले हैं। ख़ास तौर पे जिन लोगों ने आप भूल चुके हो, लेकिन आपको अच्छे से पता है कि आपके वो पार्टनर आपका वेट कर रहे हैं, तो आपके लिए रिश्ते वगैरह भी आएंगे ना, तो कहीं ना कहीं शायद आप निर्णय नहीं ले पाओगे। आपको कुछ ना कुछ तो रोकेगा ज़रूर कि आप क्या कर रहे हो, क्या डिसीज़न ले रहे हो। तो ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं। तो हो सकता है इस साल में आप निर्णय लो तो थोड़ा सा सोच समझ के लो, क्योंकि कहीं ना कहीं एक्वेरियस साइन आपके अंदर एक चीज़ होता है, आप कर्मा पे बहुत बिलीव करते हैं और सभी को करना चाहिए। कर्मा इज़ द बेस्ट, क्योंकि कर्मा ऐसा होता है जो कि रिटर्न आता है। हम जो आज देंगे लोगों को वही हमें बदले में मिलेगा। जो स्टार सीड होते हैं अक्सर करके, जो लोग दुनिया में आए हुए हैं कुछ करने के लिए, उन्हें तो तुरंत मिल जाता है। जैसे कि आज आपने किसी के साथ कुछ गलत किया, अनजाने में करो या तो जान में करो, बट हुई तो गलती ना, तो उन्हें तो आपको तुरंत ही कर्मा मिल जाएगा। बट जो लोग अगर स्टार सीड नहीं है, नॉर्मल लाइफ है आपकी, आप एज ए नॉर्मल जैसे लोग आम इंसान होते हैं वैसे हैं, तो कहीं ना कहीं आप कर्मा पे बिलीव करते हो, इसीलिए शायद डरते हो कि किसी का दिल ना दुखाओ, ये ना करो, लेकिन फिर भी आप दूसरों की बहुत सुनते हैं। एक्वेरियस साइन दूसरों की थोड़ा सा सुनते हो और इसी वजह से अपने डिसीजन में थोड़ा सा कभी कभी टाइम ले लेते हो। और कुछ लोगों के लिए इसी टाइम की वजह से ना आपके हाथ से कभी कभी बहुत अच्छे रिश्ते, बहुत अच्छे लोग दूर हो जाते हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पे आपको चीज़ों को बैलेंस करने की ज़रूरत है। और अब मैं इस कार्ड से देखूंगी आपके पार्टनर की एनर्जी। वाह आप एक चीज़ यहाँ पे देख रहे हैं, टू ऑफ पेंटिकल्स, दोनों लोग कहीं ना कहीं इस रिश्ते को बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। एक्वेरियस साइन, आप दोनों लोगों के रिश्ते में आपकी भी तरफ से और आपके पर्सन की भी तरफ से हो सकता है कि चीज़ें बहुत डिसबैलेंस हुई थी। हो सकता है कि आपकी कुछ गलतियों से, कुछ आपके पार्टनर की गलतियों से आप लोगों के रिश्ते ख़त्म हुए थे, फाइट हुआ था, है ना, मिस अंडरस्टैंडिंग हुई थी दूसरों की वजह से, दोस्तों की वजह से, फैमिली की वजह से, करियर की वजह से। और इसी वजह से शायद आप दोनों लोग कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे हो कि रिश्ते में फिर से बैलेंस किया जाए, रिश्ते को फिर से मतलब बैलेंस में लाया जाए और फिर से जैसे पहला था वैसा ही रिश्ता फिर से पहले जैसा हो जाए। अंडरनीथ कार्ड है यहाँ पे 6 ऑफ सोर्ड्स। ओके, सो आपके पर्सन की तरफ से अगर बात की जाए तो उनकी सबसे पहले मैं राशियां बताऊंगी। एक्वेरियस साइन राशियां यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा मुझे दिखाई दे रही हैं वो राशियां हैं फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, ये आपके पार्टनर हो सकते हैं। और कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस भी एनर्जी यहाँ पे मौजूद है। वाटर साइन भी है, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियन भी यहाँ पे है काफ़ी ज़्यादा एनर्जी में। एंड जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस भी है यहाँ पे। ओवरऑल देखा जाए तो आपके पार्टनर यहाँ पे हर एक साइन के दिख रहे हैं, बट मुझे जो सबसे ज़्यादा एनर्जी दिख रही है वो एनर्जी दिख रही है फायर साइन एंड अर्थ साइन। ओके, ये दो एनर्जियाँ मुझे बहुत ज़्यादा दिख रही हैं। ये आपके पार्टनर की राशियाँ हो सकती हैं, और अगर पार्टनर की राशियाँ नहीं होंगी तो हो सकता है आप लोगों की लव लाइफ में जो लोग अफेक्ट कर रहे हैं, या फिर जिन लोगों की वजह से प्रॉब्लम आ रही है, या फिर जो लोग आप लोगों की लव लाइफ में आप लोगों का सपोर्ट कर सकते हैं, आप लोगों की मदद कर सकते हैं, ये वो पर्सन की राशियाँ हो सकती हैं। तो बात की जाए तो अगर आपके और आपके पर्सन की एनर्जी के लिए तो कुछ कार्ड्स यहाँ पे ऐसे हैं जो कि सिमिलर हैं आपके लिए भी और इनके लिए भी। 6 ऑफ सोर्ड्स आप दोनों में है। ओके, 2 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर भी है आप दोनों के लिए। ओके, तो यहाँ पे ये चीज़ें कुछ सिमिलर कार्ड हैं यहाँ पे। अब देखते हैं आपके पार्टनर के लिए ये साल कैसा रहेगा और आपके लिए, आपकी लव लाइफ के लिए। तो भाई बैलेंस तो आपकी भी तरफ से किया जा रहा है और बैलेंस इनकी भी तरफ से किया जा रहा है। हो सकता है कि आप लोगों की एज प्रॉब्लम हो, जिसकी वजह से शायद फैमिली नहीं मान रही है। शायद आपके पार्टनर आपसे 10 साल, 5 साल, 6 साल एज में छोटे हैं या फिर बड़े हैं, या फिर ये भी हो सकता है कि रिलीजन्स ही चेंज है,
वो किसी और धर्म जाति के, आप किसी और धर्म जाति के, तो इस वजह से भी हो सकता है कि फैमिली में इशू आ रहे हैं। कुछ लोगों के लिए तो लॉन्ग डिस्टेंस, बहुत ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस इश्यूज़ है, इस वजह से भी आ रहा है। ये भी चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। और गाइज़ मैं बताना चाहूँगी ख़ास तौर पे एक्वेरियस साइन, अगर आप अपने पार्टनर का कम से कम सेपरेशन में हैं, आप 2 साल से और 1 साल से, जो लोग सेपरेशन में हैं, अगर आप अपने पार्टनर का वेट कर रहे हैं तो इस साल में आने के उनके काफ़ी स्ट्रॉन्ग चांसेस दिखाई दे रहे हैं। और ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपने इन्हें मैनिफेस्ट किया है और या फिर इन्होंने आपको मैनिफेस्ट किया। अगर आपकी तरफ से आपने इन्हें लेट गो किया था, आप मूव ऑन हो गए थे, तो कहीं ना कहीं इनका मैनिफेस्टेशन काम कर गया है और ये आपकी तरफ आ रहे हैं। शायद ये आपकी तरफ हमेशा से रहे हैं, लेकिन आपने इन्हें मौका नहीं दिया अपने किसी न किसी वर्क में बिजी होने से। तो कहीं ना कहीं, और या तो हो सकता है आपने इन्हें कमिटमेंट दे दिया था और इनकी तरफ से आपको कमिटमेंट नहीं था। हो सकता है इन्हें अपना करियर बनाना था, फैमिली को देखना था, कुछ इनकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी। तो हो सकता है ये एक प्लानिंग के साथ आपकी तरफ आने की कोशिश इस साल में करेंगे। और मुझे जहाँ तक लग रहा है कि इस साल में जो भी लोग यहाँ पे एक्वेरियस साइन सेपरेशन जोन में है, नो कॉन्टैक्ट जोन में है, मैरिड या फिर अनमैरिड बोथ, तो आप लोगों का यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान आपकी लाइफ में आएंगे और ये जो भी कुछ होगा आप लोगों के लिए डिवाइन कर रही है। क्योंकि कहीं ना कहीं आपका मैनिफेस्टेशन और आपके पर्सन का भी मैनिफेस्टेशन काम कर गया। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं आप दोनों लोग, ये शायद आपको लगता होगा कि आप लोग एक दूसरे के लिए ही हो। बट हाँ, कुछ लोगों के लिए ये इंसान जब आएंगे तो हो सकता है फिर से, उनके लिए मैं बोलूँगी, अगर फिर से आप लोग पुरानी बातों पे आप लोग कुछ बोलोगे तो फाइट फिर से हो सकती है और फाइट के दौरान आपका सेपरेशन भी हो जाएगा। ये उनके लिए मैं बोल रही हूँ। इसीलिए पुरानी बातों पे आप लोग स्टार्टिंग नहीं करिएगा, क्योंकि फूल का कार्ड है, पिछली बातों पे पानी फेरो और लाइफ में नए सिरे से आगे चलो। बात करते हैं उनके लिए जो लोग सिंगल हैं और आपके पर्सन की तरफ से अगर देखा जाए तो हो सकता है इस साल में आपको आपके ट्रू लव, ट्रू सोलमेट मिल जाए। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे ये हिदायत दी जा रही है एंजल की तरफ से। यहाँ पे ये स्पिरिट कह रही है आपको कि आप जब भी कोई इंसान आपकी तरफ आए तो पहली बार आप साथ थोड़ा सा, बहुत सीरियस में स्टार्टिंग में ही मत होइएगा, थोड़ा सा उनके बारे में डीप में जानिएगा, उनके मतलब कि उनका मन, दिल, सारी चीज़ें। हालांकि कोई इंसान पहले से बताता नहीं है, लेकिन आप बहुत अच्छे तरीके से जानने की कोशिश करिएगा। और हो सकता है कि जब आप जानो, क्योंकि अगर आप जल्दबाजी में इनके लिए एक्शन लोगे तो हो सकता है कि आप लोगों की थोड़ी थोड़ी बातों पे, छोटी छोटी चीज़ों पे आप लोगों की फाइट हो। और फाइट के दौरान हो सकता है नए नए लव, जो लोग सिंगल है, अगर आपकी लाइफ में नया नया लव आ रहा है तो हो सकता है कि कुछ ही टाइम में, कुछ लोगों का तो 8 मंथ, कुछ लोगों का 1 वीक, कुछ लोगों का 1 मंथ्स में ही हो सकता है बहुत स्ट्रांग लव हो, और 1 मंथ्स या फिर 5 मंथ्स में इनके साथ आपका सेपरेशन हो जाए। और ये इंसान कहीं ना कहीं, सेपरेशन तो होगा गाइज, जो सिंगल है अगर आपको जो मिलेंगे सेपरेशन ये कराएंगे जरूर। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं जब तक ये इंसान आपकी लाइफ में नहीं आएंगे तब तक आपको नहीं पता चलेगा कि आप क्या हो, है ना, आपका मतलब कि सोल पर्पस क्या है। क्योंकि यहाँ पे द स्टार का कार्ड है, मतलब आप इनको मिलोगे तो आपको पता चलेगा कि आपका सोल पर्पस क्या है, और शायद तभी आप जानो कि आपके करियर क्या है, अपने करियर पे आप खड़े हो जाओ अगर नहीं हो। और हो सकता है अगर इनके लिए ऐसा है तो आप इन्हें मिलोगे और आप लोगों का सेपरेशन हो जाएगा। ये ना आप करोगे ना ये करेंगे, ये यूनिवर्स कराएगी। क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोग स्टार सीड हो, कहीं ना कहीं आप लोग एक स्पिरिचुअल कनेक्शन में हो, और ये कनेक्शन आपको इस साल मिल सकता है। जो लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं एक ट्रू लव की, ट्रू सोलमेट की, ट्रू की, तो बेशक वो इंसान आपकी लाइफ में आ रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे भी हैं, शायद एक सिंगल मदर से या फिर सिंगल फादर से जिनके बच्चे हैं, उनके साथ आप डील कर रहे हैं। सेकेंड मैरिज के लिए अगर आप डील कर रहे हैं और प्रॉब्लम आ रही थी शादी में या फिर डिवोर्स वगैरह को लीगल करने में, तो हो सकता है ये चीज़ें इस बार हो जाए और केस आपके हाथ में हो जाए। आपको हो सकता है कि अगर लाइक आपका केस वगैरह कोर्ट में चल रहा था और आप चाह रहे थे कि आपका डिवोर्स क्लियर हो जाए और आप अपनी लाइफ में जिसको चाहते हो उसकी लाइफ में फिर से न्यू रिश्ता बनाओ, तो बेशक ये क्लियरिटी आपको मिल जाएगी इस साल में, ये भी दिखाई दे रहा है। बट कुछ टाइम के लिए मुझे जहाँ तक ये भी दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर हो सकता है कि इतने ज़्यादा एंजाइटी में भी हो सकते हैं कि शायद आपको पता ना चले, बट आपको पता चल जाएंगे, इंट्यूशनली आपको पता चल जाएगा, भले वो आपको ये चीज़ें बताएं या ना बताएं। खास तौर पे जो लोग कपल हैं, मतलब मेल फीमेल, आपकी मैरिज हुई है, तो हो सकता है गाइस कि शायद आप अपने हस्बैंड से या फिर वाइफ से दूर रहते हैं या फिर वो आपसे दूर रहती हैं अपने करियर के लिए। तो शायद हो सकता है कि काफ़ी अरसे बाद आप लोग मिले, इस ईयर में मिले, और काफ़ी शायद एक ऐसा प्लानिंग करें कि शायद आप लोग एक ही जगह पे सेटल हो जाए।
बाहर भी हो सकता है जाने के लिए, जाने अगर चाहते हैं आप लोग तो बाहर भी जा सकते हैं, आउट ऑफ कंट्री अब्रॉड में भी आपका सेटलमेंट हो सकता है, या फिर विदेश यात्राएं दिखाई दे रही हैं, ये भी लग रहा है। तो एक्वेरियस साइन ये थी आपकी लव लाइफ से रिलेटेड कार्ड्स। और भी हम कुछ यहाँ पे एंजल की तरफ से गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए, और फिर लास्ट में मैसेज भी देखेंगे लव लाइफ के टॉपिक पे। वाओ, सन, वाओ, एक्वेरियस साइन, एम्परर, ओह माय गॉड, वेरी गुड। अंडरनीथ है यहाँ पे द लवर्स, ओके। सो एक्वेरियस साइन, यहाँ पे सन का कार्ड आ गया, वो भी यूनिवर्स की तरफ से, एंजल की तरफ से। तो वाओ भाई, आपके लिए तो बहुत ही अच्छा ये 2022 जाने वाला है, आपकी विश पूरी होने वाली है। जो भी आप चाहेंगे मैं बताऊंगी आपको। अगर आपके पार्टनर से आपकी बात हो रही है, ठीक है, तो आप उन्हें सिर्फ और सिर्फ ये बोलें कि आप दोनों लोग जैसा जैसा रिश्ता चाहते हैं, जैसा भी कुछ चाहते हैं, उसके लिए आपको मैनिफेस्ट करना है। मैनिफेस्ट करते रहिए। इस साल में आपकी मैनिफेस्टेशन कंप्लीट होने वाली है, आपकी ये विश जरूर पूरी होने वाली है। आपको आपके ट्रू लव, ट्रू पर्सन मिलने वाले हैं, और आपकी लाइफ में रिलेशनशिप से रिलेटेड ढेर सारी खुशियाँ, अबंडेंस, सब कुछ मिलने वाला है। सो कॉन्ग्रेचुलेशन, मैं तो भाई बहुत खुश हूँ। एक्वेरियस साइन, आपके लिए इतने प्यारे कार्ड्स हैं। दूसरा चीज़, एक मैसेज और है यहाँ पे आपके लिए। हो सकता है कि आप अपने ट्रू लव से इस साल मिलें। जो लोग काफ़ी टाइम से अगर एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आपकी लाइफ में ट्रू लव आए और तुरंत हो इसी साल में आपकी उनके साथ शादी भी हो जाए, तो जी हाँ, पॉसिबिलिटी दिख रही है। जो लोग रिलेशनशिप में हैं और इस साल शादी करना चाहते हैं लेकिन कमिटमेंट में प्रॉब्लम आ रही है, तो थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है आपके पर्सन का ना नेचर थोड़ा सा जिद्दी लग रहा है। वो जिद्दी हो सकते हैं, और कहीं ना कहीं आप दोनों लोग एक दूसरे के जैसे ही हो सकते हैं, और थोड़ा सा उनका कंट्रोलिंग नेचर भी है। तो हो सकता है इस चीज़ पे उन्हें थोड़ा सा शायद इस साल इसके ऊपर उन्हें काम करना है। जिद को छोड़ना है, कंट्रोलिंग नेचर को हटाना है। योर डेस्टिनी, ओके। विंटर सीजन आपके लिए अच्छा हो सकता है। डिवाइन कनेक्शन, मैं पहले ही बोल रही थी बार बार कि डिवाइनली कनेक्शन है आप लोगों का। यहाँ पे है शुभ विवाह, जी हाँ, शुभ विवाह होगा ही होगा। यहाँ पे है नो योर ड्रीम मीनिंग, आपके जो सपने हैं उसका मतलब जाने। यहाँ पे है बटरफ्लाई, हो सकता है आपको काफ़ी ज़्यादा बटरफ्लाइज वगैरह दिखे, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में लेके आएगा। लव बर्ड्स, यहाँ पर है वेडिंग टाइम सून। यहाँ पे है मनी, कुछ लोगों को मनी से रिलेटेड हो सकता है वर्क प्लेस पे आपके ये पर्सन आपको मिले। एंसेस्टर्स मैसेज, आपके एंसेस्टर्स हो सकता है आपको मैसेज दें आपको ड्रीम में। नेवर गिव अप इन दिस रिलेशनशिप, तो आपको अगर किसी का वेट कर रहे हैं तो उसमें गिव अप नहीं करना है, वेट करते रहिए। हाँ, आपका डिवाइन टाइम पे सुनवाई होगी। फैमिली इशू, जी हाँ, मैंने बोला था फैमिली इशू होगा कास्ट वगैरह के लिए। विल यू मैरी, ये प्रपोजल ऑफर आपको मिल सकता है। अगर आप इसका वेट कर रहे हैं तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी इस साल में आपकी, शादी से रिलेटेड, पर्सन से रिलेटेड। डिवाइन टाइम सून, जी हाँ, आपका डिवाइन टाइम सून है। एंड यहाँ पे है कुछ नंबर 10, 1, 5, 7, 25। ये नंबर ना अक्सर करके बहुत से साइन में आया हुआ है। हो सकता है ये तारीखें आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होंगी। मैंने बोला भी था 10 नंबर, 1 नंबर, 7 नंबर, मैंने बोला भी था आप लोगों को। कंप्लीट योर हीलिंग, कुछ लोग हीलिंग वगैरह कर रहे हैं तो हीलिंग कंप्लीट हो जानी है। फ्री सेल्फ, हो सकता है इस साल में आप अपने फ्री सेल्फ का यूज़ करने वाले हैं। यहाँ पे है डू दी योर गुड कर्मा, गुड कर्मा करिए, कर्मा की मैं बात कर रही थी। यहाँ पे है नो योर ड्रीम मीनिंग, अपने ड्रीम का मतलब जाने। यहाँ पे है डिवाइनली कनेक्शन, फिर से आ गया, क्या बात है। और यहाँ पे इंट्यूशन, आप अपने इंट्यूशन की सुनने वाले हैं, या तो आपका इंट्यूशन इस टाइम पे बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगा। यहाँ पे ये स्पेसिफिक 2 स्पेशल नंबर आए हुए हैं, 23 एंड 15। हो सकता है किसी का डेट बर्थ हो सकता है, या फिर ये नंबर आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। एंड यहाँ पे लास्ट वन है जजमेंट, ओके। गाइज, अगर आप लोगों की लव लाइफ में कुछ अनफेयर सी चीज़ें हुई हैं, कुछ मतलब आपके हक वाली चीज़ें नहीं आपको मिली हैं, तो इस ईयर में आपके हक वाली चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो ये है तो फिलहाल आपकी लव से रिलेटेड रीडिंग। अब हम आते हैं करियर और डिवाइन एंड आपकी विश। सो डियर, अब हम यहाँ पे कवर करेंगे आपके करियर के टॉपिक को। आपको डिवाइन क्या हेल्प करने वाली है इस ईयर में, ये देखेंगे, और विश कौन सी कंप्लीट हो रही है ये देखेंगे, ओके। तो देखते हैं, सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे करियर।
2022 फॉर एक्वेरियस साइन। करियर कैसा होगा यूनिवर्स? एंजल गाइड प्लीज। एक्वेरियस साइन के करियर में क्या कुछ है इस 2022 में? बहुत पैसे बचा बचा के चलने वाले हैं आप इस साल में। अपनी अर्निंग का मैं जहाँ तक यही बोलूँगी कि अपनी अर्निंग का 1/4 हिस्सा आप कहीं ना कहीं, मुझे ऐसा लग रहा है, खर्च का एक मतलब चौथाई यानी कि आप बचाने वाले हैं बेशक इस साल में। हाँ, काफ़ी यात्राएं भी आपकी होंगी, और यात्राएं अगर करियर के हिसाब से अगर आप कर रहे हैं, करियर के लिहाज से कर रहे हैं, करियर के लिए कहीं जा रहे हैं, बिजनेस के लिए, जॉब के लिए, इंटरव्यू के लिए, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है यात्राएं होंगी। हो सकता है दूर देश की काफ़ी यात्राएं हों। दूर देश लाइक मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ, कुछ लोगों की विदेश यात्रा बहुत ज़्यादा स्ट्रांग दिखाई दे रही है, और कुछ लोगों का मतलब कि ये भी दिखाई दे रहा है कि शायद जिस स्टेट में आप हैं उस स्टेट से कोई अदर स्टेट है ना, वहाँ पे भी दिखाई दे रहा है। तो ये तो फिलहाल करियर के लिए मैंने कार्ड्स निकाले हैं, और अभी सारे कार्ड्स ले लूँगी, ठीक है, उसके बाद एक्सप्लेन करेंगे। अब ये इस डेक से मैं निकालने वाली हूँ आपकी कौन सी विश पूरी हो रही है इस साल में। ओके, तो देख लेते हैं गाइज, आपकी जो भी ख्वाहिशें, जो भी इच्छा पूरी होने वाली है इस साल में। इच्छाएं तो कोई भी हो सकती है ना, चाहे वो आपकी पर्सनल हो या फिर प्रोफेशनली हो या फिर हेल्थ से हो, कुछ भी हो, तो सब देखेंगे। हाँ, देखते हैं आपकी कौन सी इच्छा, आपकी कौन सी विश पूरी हो रही है। 2022 एक्वेरियस साइन की क्या विश पूरी हो रही है, बताएं यूनिवर्स, गाइड प्लीज। ओके, ओके, एंड अंडरनीथ है यहाँ पे फैमिली क्या कार्ड है। ओके, सो गाइस, कार्ड्स आपके लिए आ गए हैं, और ये कार्ड है आपकी विश फुलफिलमेंट के लिए। मैंने कार्ड लिए हैं कि इस ईयर में आपकी क्या विश, क्या इच्छाएं पूरी हो रही हैं। और अब लास्ट में भी कार्ड्स ले लेते हैं, जो कि लास्ट आपका टॉपिक है डिवाइन की तरफ से क्या कुछ रहेगा इस साल में। ओके, तो डिवाइन की तरफ से देखते हैं कार्ड्स आपके लिए। डिवाइन 2022 में आपकी तरफ से हमारे एक्वेरियस साइन को क्या गिफ्ट दिया जा रहा है, क्या सपोर्ट आपकी तरफ से किया जा रहा है। ओके, ओके, यहाँ से भी एक कार्ड लेंगे। हाँ, द टावर। ओके, अंडरनीथ फिर से है मैजिशियन। ओके, तो गाइज, ये मैंने सारे कार्ड्स ले लिए हैं, अब मैं बस यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगी। तो अगर करियर में देखा जाए तो भाई सबसे पहले तो मैं देख पा रही हूँ आप लोग इस ईयर में अपने पैसे को बहुत सेव करके रखने की कोशिश करेंगे। हो सकता है कि जितना आप कमा रहे हैं उसका 50% आप यूज़ करें, और 50% कोशिश आपकी रहेगी कि आपको बचाना है किसी भी तरीके से, ये आप करने वाले हैं। खास तौर पे ये मैं उनके लिए बताना चाहूँगी जो लोग गवर्नमेंट फील्ड की कोई जॉब कर रहे हैं, आपका गवर्नमेंट जॉब है उनके लिए, या फिर जिनके भी रिसेंट न्यू जॉब लगेगी, हाँ, जिनकी इस साल में नई नई जॉब आपको मिलेगी, और चांसेस दिख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे सन का भी कार्ड है। तो ये मैं उनके लिए बताना चाहूँगी जो स्टूडेंट हैं, और जिन लोगों ने 2021 में अगर किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए आपने बहुत मेहनत किया था, अपना 100% एफर्ट लगाया और एग्ज़ाम दिया हुआ है, और आपको इंतज़ार है उसके रिज़ल्ट का, तो जी हाँ, ये नया साल आपके लिए आपकी झोली में यही खुशियाँ लेके आ रहा है कि आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय बन जाएंगे, आपको ये सिलेक्शन मिल जाएगा। तो उसके लिए बहुत बहुत बधाई, कॉन्ग्रेचुलेशन खास तौर पे उनके लिए।
कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग अपना न्यू बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं और काफ़ी कुछ अच्छा अमाउंट से, ये भी मैं देख पा रही हूँ। हो सकता है कि आपको ये अमाउंट आपके पूर्वजों की तरफ से आपको धरोहर मिली है और आपने शायद बहुत कम उम्र में, कुछ लोग बहुत कम उम्र में शायद आपने अपने दिमाग से, अपने आइडिया से आपने बहुत कुछ बनाया है। हो सकता है कि आपकी अभी एज, एक्वेरियस साइन, आपकी अभी एज 30 हो या फिर 32 हो और इतनी ही एज में आपने शायद उतने अमाउंट, अपना फाइनेंस उतना स्ट्रॉन्ग कर लिया जितना जब आपके फादर या फिर मदर या दादा होते हैं ना, जब वो आपको बताते हैं अपनी जर्नी के बारे में, करियर के बारे में, तो आपको लगता है। लेकिन आपने कहीं ना कहीं अपने बिजनेस पे आपकी पकड़ इतनी अच्छी है कि आपने बहुत अच्छा अपने फाइनेंस को सेट किया है और इस वजह से शायद इस साल में आप अपने उसी दिमाग से शायद अपना यही बिजनेस या फिर अपना यही टेक्निक आप कहीं बाहर के लिए अपना आइडियाज़ लेके जाने वाले हैं, बाहर दूसरे देश में, वहाँ पे आप जाने वाले हैं। और इसके थ्रू आपकी जो यात्रा होगी, मैं यही बोलना चाहूँगी कि 50% लोग थोड़ा सा सोच समझ के इस बारे में एक्शन लीजिएगा, क्योंकि शायद अगर इस तरीके से आप दूसरे जगह के बारे में आप सोच रहे हैं तो स्टार्टिंग में तो आपको सही लगेगा, लेकिन आउटपुट मुझे जहाँ तक लग रहा है उतना अच्छा नहीं आएगा जितना आप अपनी जगह पे कर रहे हैं। क्योंकि मुझे यहाँ पे 9 ऑफ सोर्ड्स एंड डेथ का कार्ड जो कि यही बता रहा है कि आप अपने अगर घर में, अपने ही देश में अगर ये चीज़ करते हैं तो आपको वो फ्रूट ऐसा मिलेगा कि शायद दिन दोगुना रात चौगुना। लेकिन अगर आप ये दूसरी जगह जाके करते हैं तो मुझे उसका फ्रूट शायद उतना अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। ये मैं नहीं, ये कार्ड्स बोल रहे हैं। अगर आप इन सारी चीज़ों को थोड़ा सा देख के आगे चलते हैं तो बेशक आपको बहुत ही अच्छी जीत मिलेगी। कुछ लोगों के यहाँ पे यात्राएं बहुत होने वाली हैं, खास तौर पे आपके बिजनेस से। अगर ट्रैवलिंग का आपका, हो सकता है कि ट्रांसपोर्ट का आपका जॉब है तो और ज़्यादा आपको ग्रोथ मिल जाएगी। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है खास तौर पे थोड़ा सा लॉस होने का चांसेस दिख रहा है। लॉस यानी कि बाहर अगर आपने बहुत दूर आप गए इंटरव्यू के लिए, कॉल के लिए, या फिर आपका सपना था कि आपका एक स्पेशल जगह पे आपका सिलेक्शन हो जाए, तो हो सकता है कुछ लोगों को ये चीज़ ना मिल पाए। ओके, कुछ लोगों के लिए ये चीज़ डिले हो जाए या फिर आपका सिलेक्शन ना हो पाए। लेकिन कुछ लोगों के लिए मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ, यहाँ पे ये मौका आपके चेहरे पे एक बिग स्माइल लाएगा और आपकी जीत हो जाएगी और आपका एक टाइम में ही आपका ये सिलेक्शन हो जाएगा। ये भी है। एंड जिनके लिए मैं बोलूँगी कि अगर एक बार में आपको ये मौका नहीं मिला तो आप बेशक ट्राई करें, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं हो सकता है बहुत जल्द, लेकिन इसी साल में हो सकता है, जिस साल में रिजल्ट आ रहा है वहाँ पे आपका सिलेक्शन ना हो, लेकिन बहुत ही जल्द अगर आप फिर से उस चीज़ के ऊपर खड़े हो जाएंगे, फिर से ट्राई करेंगे, तो बेशक आपको सक्सेस मिल जाएगा। क्योंकि आप देख रहे हैं डेथ, रीबर्थ, कहीं ना कहीं एक चीज़ अगर खत्म हो रही है तो दूसरी चीज़ फिर से शुरू हो जाएगी और वहाँ पे आपको सक्सेस मिल जाएगा। तो ये भी यहाँ पे दिखाया जा रहा है। अब बात करते हैं यहाँ पे आपकी विश कौन सी पूरी हो रही है गाइस। सबसे पहले तो अगर रिलेशनशिप की बात की जाए तो अगर आपको डाउट था आपके रिलेशनशिप में, कोई भी सिंगल है, मैरिड है, अनमैरिड है, सभी को बोल रही हूँ, अगर कोई ऐसा इंसान था जो कि आपको दिख नहीं रहा था और जिसकी वजह से आपकी लव लाइफ में प्रॉब्लम आ रही थी, जिसकी वजह से आपकी लव लाइफ में मिसअंडरस्टैंडिंग थी, तो उस इंसान का पता चलने वाला है। और ये शायद आपकी लाइफ की सबसे बड़ी विश थी कि वो इंसान आपको पता चल जाए जो आप लोगों के रिश्ते में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो उस इंसान का आपको इस साल में पता चलने वाला है। दूसरा, 2 लोगों को लेके अगर आप कंफ्यूज थे, ठीक है, 2 लोगों को लेके कंफ्यूज थे, एक सही इंसान था, एक गलत इंसान था, और आप ये कंफ्यूज थे कि आप किसे सेलेक्ट करो और किसको नहीं, तो उसका भी पता चल जाएगा। आपको बहुत बड़ा एक यहाँ पे साइन दिखेगा और या तो उस इंसान की रियलिटी आपके सामने आ जाएगी, जो आपके चेहरे पे तो अच्छा बनता है सामने, लेकिन बैक में कुछ और, तो उस इंसान की रियलिटी भी समझ में आ जाएगी और जिसकी वजह से आप 2 लोगों के बीच में कंफ्यूज्ड हैं, आपको वो डिसीजन मिल जाएगा कि आप किसका वेट करो, किसका इंतज़ार करो, वो इंसान आपको यहाँ पे दिख जाएगा। बात करते हैं करियर में, जिन लोगों को 5 साल पहले, 4 साल पहले, 3 साल पहले या फिर 5 मंथ्स पहले आपको अगर कुछ लॉस हुआ था आपके करियर में या फिर हेल्थ में कोई इशू रही होगी, तो इस ईयर में आपको वो सारी चीज़ें रिकवरी दे रही हैं। बहुत ज़्यादा तो मैं नहीं कह रही हूँ, लेकिन अगर आपने 80% गंवाया था तो उसका 30% ये साल आपको रिटर्न दे देगा। चाहे वो आपका हेल्थ इशू हो, चाहे वो आपका करियर के अकॉर्डिंग आपके पैसे कहीं फंसे थे, तो उसका कुछ ना कुछ पार्ट, कुछ ना कुछ अमाउंट आपको मिल जाएगा। ये भी यहाँ पे दिखाया जा रहा है। कुछ लोगों के लिए एंजाइटी हो सकती
सकती है, खास तौर पे उनके लिए जिनकी एज 30, 32 या फिर 35 है, और अभी भी अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं आई जिसकी वजह से आपका करियर काफ़ी ग्रोथ करे, तो हो सकता है आप थोड़ा सा इस ईयर में सोचने वाले हैं कि आपके साथ क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, इतना टाइम हो गया, कब सेटल्ड होगे। तो जैसे ही आप इस चीज़ को सोचोगे ना कोई भी टाइम हो सकता है, एक्वेरियस साइन, उसी टाइम के कुछ टाइम बाद, 10 दिन या 15 दिन बाद कोई भी मंथ हो सकता है, अगर आप ऐसी एंजाइटी में आए तो आपके लिए एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आएगी। हो सकता है कि शायद आप एक ऐसी स्टूडेंट है जो काफ़ी टाइम से किसी बहुत बड़े जॉब का आप ट्राई कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब का ट्राई कर रहे हैं और आपका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। तो हो सकता है ये साल आपका ये सपना पूरा कर दे और आप ना खुशी से झूम पड़ोगे। बेशक एक नया दरवाज़ा ओपन हो रहा है, नई खुशियाँ ओपन हो रही हैं, नई अपॉर्चुनिटी मिल रही है करियर जॉब के लिए, चाहे ये बिजनेस भी हो सकता है या फिर गवर्नमेंट जॉब भी हो सकता है, जिसका डोर ओपन हो रहा है और आपको यहाँ पे सिलेक्शन मिल रहा है। और ये सिलेक्शन आपकी लाइफ में 2 चीज़ें दे के जाएगा। हो सकता है कुछ लोग ऐसे हैं कि आपने ठान लिया कि भाई जब पहले सिलेक्शन होगा नौकरी में तभी हम मैरिज करेंगे। हो सकता है ये सिलेक्शन आपको दो चीज़ दे दे, सिलेक्शन इधर हो रहा है, उधर आपकी मैरिज प्रपोजल ऑफर आ गए, या फिर कोई आपका वेट कर रहा है कि आपका पहले सिलेक्शन हो, आपका पहले सक्सेस मिले, फिर उसके बाद हमारी शादी होगी तो शायद वो भी विश पूरी होगी। मतलब कहते हैं ना एक पंथ 2 काज, तो आपको यहाँ पे एक चीज़ से 2 चीज़ें हो जाएंगी, आपका करियर और आपका फैमिली दोनों एक साथ बन जाएगा, ये भी आपकी विश पूरी हो रही है। अब देख लेते हैं डिवाइन की तरफ से। तो डिवाइन आपको यहाँ पे ये गाइडेंस दे रही है। सबसे पहले तो मेरा नज़र इस कार्ड पे जा रहा है, गाइडेंस। गाइस आप लोगों को यहाँ पे यूनिवर्स ये कह रही है अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। पुरानी चीज़ें अगर आपको रोक रही हैं तो उस चीज़ को खत्म करके लाइफ में आगे बढ़ो। आगे बढ़ोगे आपको ग्रोथ मिलेगा, आपको सक्सेस मिलेगा, और अगर आगे नहीं बढ़ोगे तो आपका टाइम ये कहीं ना कहीं जा रहा है। तो इसलिए सबसे पहले मेरा नज़र इसी कार्ड पे गया, तो मैं यही बोलूँगी आगे बढ़ते रहो। आगे बढ़ोगे तो आपको ग्रोथ मिलेगा। दूसरी चीज़ डिवाइन बता रही है वर्कोहॉलिक हो, बट इतना ना हो कि अपने आप को मशीन बना लो। एक इस तरीके से काम करो जितना काम आपकी बॉडी सह सके। तो 24 आवर्स वर्क करना नहीं है, ये यूनिवर्स आपको बता रही है। शेयरिंग, आपके साथ क्या हो रहा है, अच्छा क्या हो रहा है, बुरा, जो भी कुछ, खुशियाँ या गम, आप अपने लोगों से, अपने दोस्तों से, अपनी फैमिली में शेयर करो। और ये चीज़ें अगर आप करोगे तो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। एंड यहाँ पे है द बर्डन एंड ट्रांसफॉर्मेशन। आपको बर्डन नहीं लेना है, किसी भी चीज़ का एंजाइटी में नहीं रहना है। और अगर इन सारी चीज़ों से आप जितना ज़्यादा अपने आप को मुक्त करते हो तो आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन एंड टावर, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन है, खुशियों वाले भी ट्रांसफॉर्मेशन है, और जो बर्डन आप अपने अंदर रख रहे हो ना उसको खत्म करके एक नए वाले भी ट्रांसफॉर्मेशन आपके ही अंदर है। सब कुछ आपके ही हाथ में है। तो डिवाइन आपको बस राह दिखा रही है और आपको इस राह को अपने ऊपर अप्लाई करना है, ठीक है। तो ये रहा गाइस आप लोगों की ये टॉपिक, और अब हम बाकी के टॉपिक को आपके क्लियर करते हैं। जैसा कि अब हम देखेंगे आपकी वीकनेस क्या है और आपके पास पावर क्या है, और लास्ट में इसको देखेंगे आपके यस एंड नो सवाल को। सो गाइस, सबसे पहले यहाँ पे मैं कार्ड लूँगी आपके वीकनेस के लिए, ठीक है, कि आपके वीकनेस क्या है और क्या आप इसको अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा होल्ड करके रखते हैं या फिर लेट गो कर देते हैं। देखते हैं। ओके, ये 2 कार्ड आ गए हैं। मुझे एक्चुअली 3 कार्ड चाहिए। एंड अब मैं यहाँ पे पावर के लिए कार्ड्स लूँगी। यहाँ से भी मुझे 3 कार्ड चाहिए आपके लिए, एक्वेरियस। ओके, 1 कार्ड यहाँ से चाहिए मुझे। ओके, यहाँ पे हो गया फाइन। और देख लेते हैं, सबसे पहले ये पावर हम देखेंगे, ठीक है। पावर में है गाइज आपके पास कार्ड, यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड, 6 ऑफ सोर्ड्स, एंड यहाँ पे है 9 ऑफ कप। गाइज आपके हाथ में ही है कि आप अपनी कौन सी इच्छा पूरी करें, ये आपके ही हाथ में है। आपके अंदर इतनी बड़ी पावर है ना कि आप अपनी जो भी कुछ चाहे ना, जो भी ठान लेना, वो आप पा सकते हैं। आपके अंदर ये पावर, आपकी सारी विश फुलफिलमेंट करने का जो पूरा मतलब कि भार है ना, वो आपके ही ऊपर है।
है ना। चाहे वो आपका करियर हो, चाहे वो आपका लव लाइफ हो, पर्सनल प्रोफेशनली कुछ भी हो, सब कुछ आपके ऊपर है, यही आपके पास पावर है। लेकिन कुछ लोग तो शायद एक्वेरियस साइन जानते हैं कि आपके पास ये पावर है और आप काम भी करते हैं बहुत बखूबी, आप अपनी वो सारी इच्छाएं कंप्लीट भी कर लेते हैं, जो भी चाहते हैं, जो ठानते हैं ना। एक जिद्दी जिसे कहते हैं ना, जिद, अगर आप अपनी जिद पे आ जाए ना तो जो ठान ले वो आपको मिल सकता है। बट कुछ लोग ऐसे हैं कि शायद ट्राई करते हैं, लेकिन जब बहुत ज़्यादा टाइम लगने लगता है तो आप उस चीज़ को छोड़ देते हो। उस चीज़ को छोड़ देते हो, एंड तक आप ट्राई नहीं करते हो, तो शायद आप यहाँ पे हार मान लेते हो। तो आपको यही नहीं कहना है, क्योंकि आपके पास पावर है, आपके पास एक ऐसा पावर है, अगर आप जिद के साथ ट्राई करो तो आपको कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है आपकी लाइफ की जो आप चाहो और वो आपको मिले ना, मिल सकती हैं। एंड यहाँ पे है क्वीन ऑफ कप, यहाँ पे है जस्टिस, यहाँ पे है टू ऑफ वैंड्स। अगर निगेटिव एनर्जी की बात की जाए, आपके अंदर जो वीकनेस है, निगेटिव या फिर वीकनेस, तो वीकनेस ये है गाइस, आप हो सकता है कि लव लाइफ से रिलेटेड मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पे दिख रहा है। हो सकता है आप इमोशनल बहुत है, आपको ना लोग इमोशनली बहुत ज़्यादा हर्ट करते हैं, आपके ब्रोकन हर्ट करते हैं, आपको यूज़ करते हैं और फिर उसके बाद चले जाते हैं और आप उनका इंतज़ार करते हैं, वेट करते हैं और आपको इंतज़ार होता है कि आपके साथ जस्टिस हो। तो मैं आपको यही बोलना चाहूँगी, आपके अंदर एक चीज़ बहुत अच्छा है कि आप सभी की हेल्प करने की कोशिश करते हैं और आप सभी के साथ प्यार से पेश आते हैं। ये चीज़ कहीं ना कहीं आपका वीक पॉइंट है। आप तो अपनी तरफ से अच्छे हैं, आप अपना ये बेस्ट कर्मा करते हैं, आप चाहते हैं सभी को खुशियाँ देनी चाहिए, बट लव किसी एक ही से करते हैं। बट कहीं ना कहीं वो भी इंसान आपके साथ 100% नहीं आता, तो इसीलिए कहीं ना कहीं आपको जस्टिफाई आपको नहीं मिलती है, बहुत लेट मिलती है और इस वजह से आप इंतज़ार में रहते हैं। तो ये आपके अंदर वीक पॉइंट है। बट मैं आपको यही बोलूँगी गाइज कि आपकी ये वाली जो चीज़ है, इसके ऊपर आप अपना कमांड बना के रखें। क्यों? क्योंकि आप ये जो भी कुछ कर रहे हो ना, लोगों को कहते हैं, लोगों को एक जैसा देखना, प्यार देना बहुत बहुत गलत चीज़ नहीं है, दो, लेकिन हाँ नज़रिया वो ना हो जो कि एक अपना रिश्ता होता है, क्योंकि एक लव रिलेशन अलग ही होता है और औरों के साथ वो रिश्ता अलग ही होता है। तो वो उस चीज़ को क्लियर करे। शायद आप लोगों से उस नज़रिए से बात नहीं करते, उस नज़रिए से शायद नहीं पेश आते, प्यार एक ही से करते हैं, लेकिन शायद आपका पर्सन, आपका पार्टनर आपको समझने में गलत कर देता है, डाउट कर लेता है और यही चीज़ कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आपने क्या गलत किया। आप थोड़े ओपन माइंडेड हो सकते हैं, शायद आपको जो समझते हैं वो गलत तरीके से समझते हैं। तो ये कहीं ना कहीं आपकी वीकनेस है कि आप ना यहाँ पे बहुत निराश हो जाते हो, हताश हो जाते हो कि मैंने क्या किया। तो ये आपकी वीक पॉइंट है। बट मैं आपको यही कहूँगी कि कहीं ना कहीं ये चीज़ें सही हैं, बट हाँ, अगर सामने वाला इंसान समझ रहा है तो आप वहाँ पे शांत ना रहो, अपना क्लियरफाई करो उसे, है ना, क्लियरफाई करो। और दूसरी चीज़, अगर जो लोग तब भी नहीं समझते हैं तो जस्टिस है, आपके साथ एक राइट टाइम आने पे ना वो चीज़ें सही हो जाएंगी। जो गलत समझ रहे हैं वो भी चीज़ें सही समझ लेंगी। तो ये आपका वीक पॉइंट है। हाँ, मतलब सभी के साथ आप चाहते हैं जस्टिस करो, बट जिनके साथ सही भी करते हो वो भी कभी कभी ऐसा होता है कि आपको यूज़ करके निकल जाते हैं, अपना काम निकलवा के निकल जाते हैं। अब आपके यस नो को देखते हैं सवाल। तो गाइज यहाँ पे ये व्हील है और इससे इस पहिए को हम स्टार्ट करेंगे। जिस टॉपिक पे रुकेगा उसे हम एक्सप्लेन करेंगे और आपके सवाल का जवाब देंगे यस या फिर नो। तो गाइज सबसे पहला सवाल आपको लेना है माय एक्वेरियस साइन, अपने लव लाइफ से रिलेटेड, आपके लव से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई भी एक सवाल ले लीजिए और मैं यहाँ पे इस पहिया को स्टार्ट करती हूँ। तो सबसे पहले उसके लिए ऑल द बेस्ट। मे बी, और मे बी पे ये मीड में आया हुआ है, यहाँ पे है इंट्यूशन एंड ड्रीम। तो दोनों टॉपिक के बीच में है, यानी कि दोनों टॉपिक को मैं यहाँ पे कवर करूँगी। जस्ट मिनट, ठीक है, दोनों चीज़ें हम देखते हैं। जस्ट मिनट गाइस। ओके, तो मे बी आया हुआ है, यानी कि आपके सवाल का जवाब है मे बी, और उस मे बी में दो टॉपिक हैं, इंट्यूशन एंड ड्रीम। तो देखते हैं, यहाँ पे 2 कार्ड आपके लिए लेने होंगे, उसके बाद बताऊंगी कि आपका सवाल का जवाब क्या है। हाँ, फॉर इंट्यूशन एंजल गाइड करें। ओके, यस आपके सामने ही कार्ड है, अनलाइकली। ओके,
तो गाइस पहला जो जवाब है इंट्यूशन। अगर आपको लगता है जो सवाल आपने लिया था, ठीक है, आपको इंट्यूशन आ रहा है, बार बार इंट्यूशन आ रहा है, बार बार एंजल की तरफ से साइन दिखाया जा रहा है, जो आपने सवाल लिया उसके लिए बार बार साइन दिखाया जा रहा है, बट आप कंफ्यूज हैं कि क्या ये सही जवाब मुझे दिखाया जा रहा है या गलत, तो ये आपकी जो इंट्यूशन गाइड कर रही है वो सही कह रही है, यानी कि यस। ये देखिए यहाँ पे यस है, बस आप थोड़ा सा उसके ऊपर ना कमांड बना के रखो, मतलब स्ट्रांग बने रहो कि हाँ यही है। लेकिन डाउटफुल रहोगे कि पता नहीं, तो बेशक इसीलिए शायद मैं भी था, मतलब आपको डाउट है, तो पहली चीज तो आप ट्रस्ट में रहो ना, होप में रहो, एकदम स्ट्रांग तरीके से अपने डाउट को क्लियर, मतलब जो डाउट है ना उस डाउट को बना के रखो, क्लियर रहो कि डाउट ना हो। एंड यहाँ पे है अनलाइकली, जो कि था आपके लिए ड्रीम, मतलब अगर आपको सपने आ रहे हैं, ठीक है, सपने आ रहे हैं, ड्रीम है, या फिर आपका कुछ ड्रीम है, सपना है अपनी लव लाइफ से रिलेटेड, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ तो कन्फ्यूजन है, इसीलिए यहाँ पे अनलाइकली चीजें दे रही हैं, ठीक है, कुछ ना कुछ कन्फ्यूजन है। पहले अपने कन्फ्यूजन को दूर करो, मतलब ड्रीम आ रहा है, सपोज दैट आपने अपने ड्रीम अपने जो यहाँ पे क्वेश्चन लिया है उसके अकॉर्डिंग आपको ड्रीम आ गया, बट आप फिर भी मतलब कि कंफ्यूज्ड हो कि क्या है, तो पहले उस चीज से क्लियर रहो, है ना। तो अब यहाँ पे आप अपना दूसरा सवाल ले सकते हैं। ये दूसरा सवाल होगा आपके हेल्थ से, करियर से, या फिर XYZ कुछ भी ले सकते हैं। तो इस दूसरे सवाल के लिए ऑल द बेस्ट। अरे बहुत स्लो घुमा, मैं फिर से इसको ट्राई करती हूँ। ओके, हाँ, यस, फिर से मैं भी लेकिन इस बार एक ही पे रुका हुआ है, जो कि है इंट्यूशन। देखते हैं आपके दूसरे सवाल को। एंजल गाइड प्लीज, हमारे व्यूअर्स के सेकंड क्वेश्चन का जवाब क्या है आपकी तरफ से। लेट्स सी। ओह, मैं तो एक ही कार्ड लेने वाली थी, यहाँ दो कार्ड आ गए, कोई नहीं। यहाँ पे भी है आपका इंट्यूशन और मे बी, तो यहाँ पे जवाब है पीसफुल रेजोल्यूशन, एंड यहाँ है अ ईयर फ्रॉम नाउ। वाओ, तो गाइज आपके इस सवाल का भी जवाब यस है, और थोड़ा सा वेट करिए, इंतजार करिए, इस साल में आपके इस सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा। सो वाओ, वेरी गुड। सो एक्वेरियस साइन, ये थी रीडिंग 2022 की, 2022 की। होप कि मैंने अपनी तरफ से ये टॉपिक बनाए थे और आप लोगों को पूरा क्लियर किया और क्लियर रीडिंग दी अपने मतलब मुझे इतने टॉपिक लगे, और अगर आप लोगों को कुछ कमियां लग रही हैं, लाइक और कुछ ऐड करना है, तो आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो जो मैं मंथली रीडिंग लेके आऊँगी इस साल का, तो वहाँ पे मैं इस चीज़ों को मैं कवर कर दूँगी। होप कि आप लोगों को ये रीडिंग यूज़फुल लगी हो और काफ़ी अच्छी लगी हो, और अगर लगी है गाइस तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं आप भी मुझे कमेंट करिएगा। और गाइज आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है, तो प्लीज़ इसके लिए अपना एक इम्पॉर्टेंट सा सब्सक्राइब दीजिए और चैनल को आगे ग्रोथ करने में हेल्प करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एक्वेरियस साइन, ये नए साल की रीडिंग, और होप कि ये नया साल आपकी सारी खुशियाँ आपको दे, आपकी सारी विश पूरी हो, यही दुआ होगी आप सभी लोगों के लिए मेरी तरफ से। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय।